हेलो स्टूडेंट्स, आइए चैप्टर 1 कंटिन्यू करते हैं। फ्रॉम देयर हाइडिंग प्लेस टू एंजॉय द सनशाइन। वो कीड़े, वो बटरफ्लाईज अपने छुपने वाली जगह से निकल के आ रहे थे। अब आगे, कम चाइल्ड कम, आओ बच्चे आओ। हिज पेरेंट्स कॉल्ड हिम फ्रॉम द शेड ऑफ अ ग्रोव। ग्रोव मीन देखिए क्या होता है। ग्रोव मीन्स कि एक छोटा सा बाग होता है ना, उपवन कहते हैं इसको। तो उपवन यानी बाग के छांव में खड़े होते उसके पेरेंट्स और बच्चे को बुला रहे थे। दे हैड सीटेड देमसेल्फ ऑन द एज ऑफ अ वेल। तो कुएं के किनारे वो लोग, बच्चे के माता पिता बैठे हुए थे। ही रैन टुवर्ड्स देम। बच्चा उनकी तरफ दौड़ पड़ा। अ शावर ऑफ यंग फ्लावर्स फेल अपॉन द चाइल्ड। यानी फूलों का जो है बौछार उस बच्चे के ऊपर गिर पड़ा, पेड़ों के ऊपर से। एज ही एंटर्ड द ग्रोव, जैसे ही वह बाग में एंटर हुआ। एंड फॉरगेटिंग हिज पेरेंट्स, और तब अपने पेरेंट्स को भूलते हुए, ही बेगन टू गैदर द रेनिंग पेटल्स इन हिज हैंड। वह दौड़ पड़ा उस बरसते हुए पेटल्स मीन्स पंखुड़ियां, फूलों की पंखुड़ियों को अपने हाथ में इकट्ठा करने के लिए। बट लो देखिए, लो मीन्स अरे, है ना, अरे। ही हर्ड द क्वीइंग ऑफ डोव्स। डव होता है, डव फाख्ता चिड़िया या कबूतर की ही प्रजाति होती है। तो वो चिड़िया थी, तो उसने उसके क्वीइंग की आवाज यानी गूंजने की आवाज सुनी। एंड रैन टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स, और अपने माता पिता की तरफ दौड़ पड़ा, शाउटिंग, चिल्लाते हुए खुशी से। द डव, पापा देखो, डव डव देखो पापा, डव, ऐसे बच्चा पुकार रहा था। द रेनिंग पेटल्स ड्रॉप्ड फ्रॉम हिज फॉरगॉटन हैंड्स। अपने हाथ में जो पंखुड़ियां, फूलों की पंखुड़ियां उसने ले रखी थी, वह अपने हाथ को भूल गया और उसने उंगली से जब इशारा किया डव के बारे में, तो वो फूलों की पंखुड़ियां उसके हाथ से नीचे गिर गई। कम चाइल्ड कम, दे कॉल टू द चाइल्ड। बच्चे को बुलाते रहे, आओ बच्चे आओ। हु हैड नाउ गॉन रनिंग इन वाइल्ड कैपर्स। अब वह जंगली झाड़ों में दौड़ते हुए जा चुका था, फुदकते हुए। द बैनन ट्री, बरगद के पेड़। एंड गैदरिंग हिम अप, दे टुक द नैरो वाइंडिंग फुटपाथ। और उन फूलों को अपने हाथ में इकट्ठा करते हुए उन पतले सकरे फुटपाथ पर दौड़ा चला जा रहा था। विच लेड टू द फेयर। वो फुटपाथ फेयर यानी मेले तक जाता था, रास्ता था वो। थ्रू द मस्टर्ड फील्ड, और सरसों के खेतों से होकर वो फुटपाथ मेले तक चला जाता था। एज दे नियर्ड द विलेज, जैसे ही वो गांव के पास पहुंचे, द चाइल्ड कुड सी मैनी अदर फुटपाथ्स फुल ऑफ थ्रॉन्ग्स। तो बच्चा देख सका कई और दूसरे फुटपाथ जो थ्रॉन्ग से भरे हुए, थ्रॉन्ग मीन झाड़ियों से भरे हुए थे। कन्वर्जिंग टू द वर्लपुल ऑफ द फेयर, जो कि एक तरह से मेले का मुख्य केंद्र थे। वर्लपुल मतलब होता है भंवर, तो वो मेले का मुख्य केंद्र था वो जगह। एंड फेल्ट एट वंस रिपेल्ड, और अचानक वो अपने आप को पीछे हटने से महसूस करने लगे। एंड फैसिनेटेड बाय द कंफ्यूजन ऑफ द वर्ल्ड ही वॉज एंटरिंग, और वह बच्चा उनके जो साथ था, वो ऐसी दुनिया में एंटर हो रहा था जिसके वजह से वो फैसिनेट होता चला जा रहा था, आकर्षित होता चला जा रहा था। अ स्वीट मीट सेलर हॉप। सेलर मीन्स बेचने वाला, हॉप जो घूम घूम के बेचते हैं, और चिल्ला रहा था। स्वीट मीन्स होता है मिठाई। गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी, जलेबी ले लो। एट द कॉर्नर ऑफ द एंट्रेंस, जैसे ही मेले का एंट्रेंस था वहां पर एक हॉकर आवाज दे रहा था। एंड अ क्राउड प्रेस्ड अराउंड हिज काउंटर, और उसके काउंटर पर भीड़ धक्का मुक्की कर रही थी। एट द फुट ऑफ एन आर्किटेक्चर ऑफ मैनी कलर्ड स्वीट, ऐसा लग रहा था कि वह कई सारे रंगीन मिठाइयों का आर्किटेक्चर है वहां पर। डेकोरेटेड विद लीव्स ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड, जो कि जो फॉयल होता है सिल्वर और गोल्ड फॉयल से वो मिठाइयां सजी हुई थी। द चाइल्ड स्टेयर्ड ओपन आई। बच्चा जो है खुली आंखों से घूरा। एंड हिज माउथ वाटर्ड फॉर द बर्फी, और उसका मुंह जो है बर्फी से पानी पानी हो गया। बर्फी। दैट वॉज हिज फेवरेट स्वीट। बर्फी उस बच्चे का बहुत ही फेवरेट स्वीट था। आई वॉन्ट दैट बर्फी, आई वॉन्ट दैट बर्फी, मुझे वो बर्फी चाहिए। ही स्लोली मर्मर्ड, वह धीमे से फुसफुसाया, धीमे से बोला। बट ही हाफ न्यू एज ही बैक दैट, लेकिन वह आधा जानता था, जैसे ही उसने बर्फी अपने पेरेंट्स से खरीदने के लिए आग्रह किया, तो वो जानता था दैट इज प्ली मीन्स याचना, है ना, मांग, वुड नॉट बी हीडेड। हीडेड मीन्स ध्यान न देना, ध्यान।
तो उसकी मांग पर कोई ध्यान नहीं दिया जाएगा, वह जानता था। बिकॉज क्योंकि हिज पेरेंट्स वुड से, उसके पेरेंट्स कहेंगे, ही वॉज ग्रीडी, कि वो बहुत मतलबी है, चालाक है। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर, इसलिए बिना अपने पेरेंट के जवाब को सुने, ही मूव्ड ऑन, वह चल पड़ा। अ फ्लावर सेलर हॉक, एक फ्लावर सेलर यानी फूल बेचने वाला हॉक कर रहा था। अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, गुलमोहर की माला ले लो। अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, गुलमोहर फूल की माला ले लो। द चाइल्ड सीम इररेसिस्टिबली, चाइल्ड जो है इररेसिस्टिबली दिखाई दे रहा था, मीन्स कि उससे रोका नहीं जा रहा था। ही वेंट टुवर्ड द बास्केट, वह उस बास्केट के पास गया। वेयर द फ्लावर्स ले हीप्ड, जहां पर फूलों के ढेर थे। एंड हाफ मर्बर, और थोड़ा सा वो बुदबुदाया। आई वॉन्ट दैट गार्लैंड, मुझे वो माला चाहिए। बट ही वेल न्यू, लेकिन वो अच्छी से जानता था, हिज पेरेंट्स वुड रिफ्यूज टू बाय हिम, उसके लिए उसके माता पिता खरीदने से इनकार कर देंगे दोज फ्लावर्स, वो सब फूलों को। बिकॉज क्योंकि दे वुड से, वो कहेंगे, दैट दे वर चीप, कि वो बहुत खराब है। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर, इसलिए बिना जवाब सुने, ही मूव्ड ऑन, वह चल पड़ा। A man stood holding a pole with yellow, red, green and purple balloons. एक आदमी एक पोल यानी खंबा लिए खड़ा था, जिसमें पीले, लाल, ग्रीन और पर्पल रंग के बैलून्स थे। फ्लाइंग फ्रॉम इट, वहां से उसके खंबे में बंधे हुए थे और उड़ रहे थे। द चाइल्ड वॉज सिंपली कैरिड अवे बाय द रेनबो ग्लोरी ऑफ देयर सिल्कन कलर्स, यानी बच्चा जो है सिंपली वो चाहता था उसको लेना, क्योंकि जो है सिल्कन कलर के तरह जो है रेनबो और सिल्क कलर के जो है गुब्बारे थे। एंड ही वॉज फिल्ड विद एन ओवरवेलमिंग डिजायर, वह ना रुकने वाला डिजायर यानी इच्छा से भरा हुआ था। टू पोसेस देम ऑल, सभी को लेने के लिए वो चाह रहा था। बट ही वेल न्यू, लेकिन वो अच्छे से जानता था, हिज पेरेंट्स वुड नेवर बाय हिम, उसके माता पिता कभी नहीं खरीदेंगे द बैलून्स को, क्योंकि दे वुड से, कि वो कहेंगे, ही वॉज टू ओल्ड टू प्ले विद सच टॉयज, वो ऐसे खिलौनों से खेलने के लिए बहुत बड़ा है। सो ही वॉक्ड ऑन फर्दर, इसलिए वो आगे चल पड़ा। अ स्नेक चार्मर, स्नेक चार्मर क्या होता है? स्नेक चार्मर होता है सपेरा। अ स्नेक चार्मर स्टूड प्लेइंग अ फ्लूट, वह बीन बजा रहा था। टू अ स्नेक विद कॉइल्ड इटसेल्फ इन अ बास्केट, एक बास्केट में स्नेक गोल गोल जो है लिपटा हुआ था, और सपेरा जो है बीन बजा रहा था। इट्स हेड रेस्ड इन अ ग्रेसफुल बैंड, उसका जो सांप का जो सर था वो खड़ा हुआ था। ग्रेसफुल मीन्स सुंदर, बैंड मीन्स मुड़ा हुआ था। लाइक द नेक ऑफ स्वान, जैसे कि स्वान यानी हंस का गर्दन होता है। वाइल द म्यूजिक स्टोल इनटू इट्स इनविजिबल ईयर्स, बल्कि जो म्यूजिक था उसके ना दिखाई देने वाले कानों में सांप आ रहा था। भाई ये सांप के कान नहीं होते। लाइक द जेंटल रिपलिंग ऑफ एन इनविजिबल वाटरफॉल, पानी जो गिरता है उसका धीमे धीमे जो रिपलिंग मीन्स की लहर जो होती है, उस तरह से ना दिखाई देने वाले पानी की लहर जैसा दिखाई दे रहा था। जब चाइल्ड वेंट टुवर्ड्स द स्नेक चार्मर, बच्चा जो है उस सपेरे के पास गया। बट नोइंग हिज पेरेंट्स हैड फॉरबिडन हिम टू हियर सच कोर्स म्यूजिक, लेकिन वो जानता था कि उसके माता पिता इनकार कर देंगे और कहेंगे कि ये बड़ा ही बेहुदा भद्दा म्यूजिक है। एज द स्नेक चार्मर प्लेड, जैसा कि स्नेक चार्मर बजा रहा था। ही प्रोसीडेड फर्दर, और ये सोचकर वह आगे बढ़ गया। स्टूडेंट्स, आगे मैं वीडियो नंबर 3 पे मिलता हूं। ओके, थैंक यू।